हेलो फ्यूचर डॉक्टर। तो चलिए आज हम लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपको हम 5 क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब 6 वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2007 में पूछा गया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? तो इसके लिए हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को मतलब समझना है तो आप समझिए कंसेप्ट ऑफ इमरजेंस क्या है। इमरजेंस का मतलब आपको एक सीधा से हम एग्जांपल से समझाते हैं। इमरजेंस का मतलब जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं, जैसे एक छोटा सा पान का दुकान खोलते हैं, तो पान का दुकान खोले उससे आपने बनाया एक किराना स्टोर, मतलब पान की दुकान से बड़ा हो गया कुछ, तो किराना दुकान से एक होलसेलर बना लिया, होलसेलर से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। तो इसी तरह इमर्ज होते गया, मतलब बढ़ते गया। उसी तरह एक किसी भी लिविंग बीइंग का बॉडी पार्ट, एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को, उसी को हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो यही क्वेश्चन पूछा है, स्टार्ट विथ कहाँ से शुरू होता है। तो सेलुलर लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसको सब माइक्रोस्कोपिक लेवल को हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में बांटते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सब मिल के ऑर्गेनाइज्ड होकर, सिस्टमेटिक रूप से ऑर्गेनाइज्ड होकर यह एक ऑर्गेनल्स बनाते हैं। ऑर्गेनल्स मिलके एक सेल का फॉर्म करता है। आगे चल के सेल एक साथ मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू मिलके ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का। इसी तरह ऑर्गन सिस्टम मिलके पॉपुलेशन का फॉर्म करता है। यानी कि सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक का जर्नी को ही हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं किसी लिविंग बीइंग में। तो उसी तरह ये कहता है कि मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट तो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल्स होता है, यानी कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यही सब है मतलब सब माइक्रोस्कोपिक लेवल मॉलिक्यूल्स, ये सब मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ सबसे छोटा लेवल से कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा लेवल सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टार्ट होता है। तो इसलिए उसके बाद सेलुलर लेवल आता होगा। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है 7, देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्टली राइटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्यस लिनियस। तो इसको कहता है सेलेक्ट करेक्टली राइटन साइंटिफिक नेम। तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मैंगो कैसे लिखते हैं, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको ये तो याद करने के टर्म है, ये कार्यस लिनियस साहब ने दिए थे। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। आपने पता है डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है साइंटिफिक नेम भी। साइंटिफिक नेम आपको जब पढ़े होंगे तो जीनस स्पीसीज के बाद अगर साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इसको एग्रीगेट फॉर्म लिखा जाता है। जैसे किसी की शॉर्ट फॉर्म में लीनियस का लीन लिखेंगे। अब देखिए मैंगीफेरा इंडिका, तो ये इसमें साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ है। मैंगीफेरा इंडिका कार्लियस लीनियस पूरा नाम नहीं देना होता है इसमें। जब भी साइंटिस्ट का नाम देना होगा तो उसका शॉर्ट फॉर्म में एग्रीगेट फॉर्म में देना होता है। तो ये भी नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। मैंगीफेरा इंडिका लीन, हाँ देखिए कार्लियस लीनियस पूरा नाम है इसका, लेकिन लीन एग्रीगेट फॉर्म में देना होगा। तो इसलिए कार्लियस लीनियस मैंगीफेरा इंडिका जीनस स्पीसीज प्लस साइंटिस्ट का नाम एग्रीगेट फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा मैंगीफेरा इंडिका। तो ये तो इसमें साइंटिस्ट का नाम ही नहीं है, इसमें कह रहा है डिस्क्राइब कार्लियस लिनियस भी, तो इसलिए मैंगीफेरा इंडिका इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। अब ICBN क्या है? ICBN एक संस्था है। ICBN एक बायोलॉजी का, जैसे बॉटनी का संस्था है, इसी के थ्रू आपको नोमेनक्लेचर किया जाता है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे। तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा ICBN के अगेंस्ट जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है। देखिए आपको ये NCERT में दिया हुआ है, 4-5 लाइन होगा,
पढ़ लीजिएगा वहाँ पर जाकर, आपको ये क्वेश्चन आसानी से, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा, एक बार रीडिंग मार लीजिएगा कम से कम। देखिए हम पढ़ते हैं, आपको इसे समझा देते हैं हम। हैंड राइटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। अब इसमें इस संस्था में ये बोला था कि अगर कोई भी, अगर आप हाथ से लिखते हैं तो उसको आपको अंडरलाइन करना होगा। अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मैंगीफेरा इंडिका लिखेंगे तो उसको दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे इसे। तो ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल विरुद्ध नहीं जा रहा है। एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी सही है, सभी के पास जेनेरिक नेम होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक्ड। ये भी सही है। ICBN में यही बताएगा, लैटिन में लिखा जाएगा और इटैलिक में होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगेंस्ट बोल रहा है, अगेंस्ट कौन विरुद्ध है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी राइटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका में जो शुरू वाला लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है और बाद वाला इंडिका स्मॉल से शुरू किया जाता है, स्मॉल लेटर्स। मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा जो एम होता है शुरू का, वो कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर। और जो इंडिका होता है वो स्मॉल में लिखा जाता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी राइटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। स्टार्टिंग में तो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन ICBN के अगेंस्ट जा रहा है। तो यही आंसर ऑप्शन करेक्ट होगा। ये साला गलत हो जाएगा, ये अगेंस्ट पूछ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही जाएगा। देखिए उड़ीसा नीट 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीट 2016 का है, फर्स्ट बार हुआ था वो। ये भी उससे पिछले वाला क्वेश्चन भी है, सेम टू सेम वैसे ही है। नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। कंट्रेरी मतलब विरोध, वहाँ पे अगेंस्ट दिया था, यहाँ पर विरोध, मतलब क्वेश्चन दोनों ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। तो आप पढ़ लीजिए सेम टू सेम। द नेम आर राइटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक्स। ये भी सही है। व्हेन राइटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। ये भी सही है, जब हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, ज़रूरी है अंडरलाइन करना। ये भी ऑप्शन सही है। अगेंस्ट पूछ रहा है, जो सही रहेगा वो आंसर नहीं होगा, जो गलत रहेगा वो आंसर होगा। बायोलॉजिकल नेम कैन बी राइटन इन एनी लैंग्वेज। गलत है यार, एनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो राइटन इटैलिक्स में, राइटन इन लैटिन इटैलिक्स में बोला गया था ICBN के अनुसार, ICBN संस्था के अनुसार। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कोई लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। सही बात है, जीनस। सेकेंड स्पेसिफिक, सही बात है, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन विरुद्ध कौन जा रहा है ICBN के, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। तो ये ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। गलत है लेकिन फिर भी सही होगा। तो चलिए आगे, 2007 में पूछा गया है, नीट 2007। ICBN स्टैंड फॉर किसको। तो ये एक फुल फॉर्म पूछ रहा है ICBN का, फुल फॉर्म। ICBN फुल फॉर्म पूछ रहा है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये एकदम बिल्कुल सही है, और ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोलेंगे बायोसिस्टेमेटिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, ये 2003 का क्वेश्चन है। बायोसिस्टेमेटिक क्या है। सिस्टेमेटिक मतलब क्या होता है, सिस्टेमेटिक मतलब अरेंजमेंट करना होता है, अरेंजमेंट। अब सिस्टेमेटिक किस चीज़ का अरेंजमेंट, अब किसी भी जीव को, किसी भी लिविंग को, उसको हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकली प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। फाइलोजेनेटिक मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप जहाँ सिस्टमेटिक देखिएगा तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजी जो भी हो, उसके साथ फाइलोजेनेटिकली ये ऐड होना चाहिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अगर आएगा जिस ऑप्शन में, वही सिस्टमेटिक हुआ। सिस्टमेटिक मतलब अरेंजमेंट करना। इवोल्यूशनरी मतलब कैसे इवोल्यूशन हुआ किसी भी जीव का, कैसे इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, वो उसी को ऐड करता है
इससे ये जब ऐड होता है ना तो बिल्कुल अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट जाता है। तो इसलिए मॉर्फोलॉजी के साथ, एनाटॉमी के साथ, फिजियोलॉजी के साथ ये फाइलोजेनेटिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऐड होना चाहिए। इवोल्यूशन कैसे हुआ तो उसी को बायोसिस्टेमेटिक कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ब्रॉड मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर। इसमें मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर उतना नहीं सही है। डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टेलाइज देयर रिलेशनशिप, ये भी उतना परफेक्ट नहीं है। देखिए इसमें देखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेलाइज देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटली ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम द फील्ड ऑफ द स्टडी। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशन हिस्ट्री के बारे में मतलब हर चीज़ जोड़ दिया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट, ये तो बिल्कुल हट ही गया है। आइडेंटिफिकेशन करेंगे लेकिन इवोल्यूशनरी के साथ नहीं जोड़ा गया, इसमें ऐड नहीं किया ये ऑप्शन। अरेंजमेंट तो करता ही है लेकिन ये ऑप्शन भी परफेक्ट नहीं है। जिसमें फाइलोजेनेटिकली आ जाएगा, इवोल्यूशन के बारे में बात किया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाना चाहिए, तो वो इज परफेक्ट आंसर होगा इसका। बायोसिस्टेटिक मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिक, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, उसी को सिस्टेमेटिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये 1999 का क्वेश्चन है, ये याद करने वाला है। द बुक जेनेरा प्लानेटेरियम वाज राइटन बाय बेंथम एंड हुकर, रटने वाला है, रट लीजिए। 1993। लिनियस इज क्रेडिटेड विथ, लिनियस कार्डियस लिनियस बायनोमिकल नोमेनक्लेचर दिए थे, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायो, ये सब नहीं दिए थे, ये सब कुछ नहीं दिए थे। बायनोमिकल नोमेनक्लेचर लिनियस साहब यही बोले थे, यही दिए थे, ये ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद लिनियस वर्ल्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, लिनियस जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया उसका नाम दिए सर बायनोमियल, ये ऑप्शन करेक्ट। सब याद करने वाला है, समझने वाला भी है। ये ऊपर वाले जो बताए वो तो याद करने वाला था, ये भी याद करने वाला है। द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब सिस्टेमेटिक अब कुछ देर पहले समझाए थे, वो टर्म किसने दिए थे? वो टर्म दिए थे जूलियन हुक्सले, ये सर जी दिए थे। तो चलिए आशा करते हैं आपको सिस्टेमेटिक अच्छा समझ में आया होगा, एकदम परफेक्टली। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सदा खुला है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन हर हाल में आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगर हम हर रोज़ आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको हर रोज़ मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए धन्यवाद, एक कमेंट प्यारा सा कर लीजिएगा, धन्यवाद।